कई बार आप सोचते होंगे कि परमेश्वर क्यों देरी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आता है तो पूरा होना अनिवार्य है और ऐसा होगा, क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली ही रहता है जब आप उसको सुनते हैं या फिर जब आपको परमेश्वर कुछ वायदा करता है तो वह पूरा होना ही है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे बारिश आता है और भूमि को सींचता है और वृक्ष और फल को लेके आता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने वचन को पूरा करने में तत्पर है और वो चाहता है कि आपके जीवन में वो वचन पूरा हो, लेकिन कई बार देरी होता है। इसका रीजन क्या है? जब वचन को पाते हैं, वचन को सबसे पहले हमारे जीवन में ग्रहण करना और उसे परमेश्वर का अधीन में लेके आना है, अपने आप को समर्पित करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर दिन अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखता था, उसमें बना के रखता था। इसलिए जब वो कहता है कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, और वो जो कुछ कहता था वैसा ही होता था। इसलिए जब वचन हमारे जीवन में आता है, हम तुरंत ही कई बार रिजल्ट को नहीं देखते हैं या फिर उससे हम लोग प्रगटीकरण अपने जीवन में भौतिक चीज़ों में नहीं देख पाते हैं। इसका रीज़न यह है कि वचन को अपने जीवन में हम फलवंत होते हुए नहीं देखते हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले जो आपने ग्रहण किया है, जो आपने सुना है, जो वादा को, जिस वाचा को, उसे अपने जीवन में आप एप्लीकेशन करें, उसे अपने जीवन में ऑब्जर्व होने दें, अपने आप को आप बिल्ड करें। परमेश्वर आपके कार्य से भी ज़्यादा आपको चाहता है कि आप बिल्ड हो जाए, आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाए, आपका जीवन बिल्ड हो जाए, आपका विश्वास बिल्ड हो जाए। जैसे हम अब्राहम के लिए देखते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने कुछ देने से पहले, जो बड़ा प्रॉमिस वाचा उससे बांधा, वो करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम की कैरेक्टर को बिल्ड किया, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को बिल्ड किया। इसलिए जब हम देखते हैं कि हो सकता है कि जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था उस समय 75 वर्ष था, लेकिन उसे जब वचन पूरा होने का समय आया 25 साल लग गया। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए, उसे परिपूर्ण होने के लिए कई बार समय लगता है। इसका रीज़न यही है कि हम अपने आप को उस कैरेक्टर में लेके नहीं आते हैं, हम अपने जीवन को समर्पित नहीं करते, अपने कैरेक्टर को डेवलप नहीं करते हैं। इस कारण से जो आशीष से परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है उसे हम वंचित हो जाते हैं। तो अब्राहम ने जब परमेश्वर की वाचा को पाया, उसने एक बार ही उसे पूरा होते हुए नहीं देखा, उसे 25 साल लगा। उस 25 साल में उसने कई सारे अपने जीवन में गलतियों को किया, कई सारे परिस्थितियों से गया, और जब वो परिपूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया, वचन में वो परिपक्व में आ गया और उसने विश्वास का वो फल देखा, उसने वो किया जो परमेश्वर के जैसा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, और उसने परमेश्वर का दिल को जीत लिया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। जब हम देखते हैं तो वचन कहता है कि वो विश्वास का पिता ठहरा। आज हमारे जीवन में वचन पूरा होना है और आप देखना चाहते उस आशीष को, तो सबसे पहले जो वाचा परमेश्वर ने आपको दिया है उस पर आप घमंड ना करें। यदि परमेश्वर कह दिया आप राजा बनेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन छोटे कार्यों को छोड़ दें, सारे कार्यों को छोड़ दें और आप एक ऐसा जीवन जिए जिसमें कोई फल ना हो और एक घमंड का जीवन को अपना ले। या फिर यदि परमेश्वर ने कह दिया कि आप बहुत आशीषित होने जा रहे हो, तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरों का अब तुच्छ जानो। लेकिन परमेश्वर जब वाचा देता है, वायदा करता है, तो परमेश्वर इंतज़ार करता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करें। जैसे रोमियो 12 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले अपने जीवन को क्या करो, परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध करके, पवित्र करके, आप सिद्ध करके आपसे समर्पित करो, तभी जाके परमेश्वर का भली और भवती इच्छा को आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे और आप परमेश्वर के फल ला पाएंगे। परमेश्वर चाहता है आज कि अपने आप को बिल्ड करें, वचन को अपने जीवन अप्लाई करें और उसके बाद में आप परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए आप शुरू हो जाए। जैसे पौलुस को भी हम देखते
हैं, जब उसने दमिश्क में जाते समय जब यीशु से इनकाउंटर हुआ, उसने एक ही बार सेवा करने के लिए नहीं चला गया, लेकिन उसने 3 सालों तक जंगल में भटकता रहा। और जंगलों में क्यों गया? ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को, कैरेक्टर को, अपना आत्मिक जीवन को, अपने विश्वास को मजबूत कर सके, परमेश्वर की गरिश्ता में जा सके। उसके बाद उसने सेवा कार्य शुरू किया। इसलिए जो वचन, जो बातें, जो वादा परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, पूरा होना अनिवार्य है। लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने चरित्र को तैयार करें, अपने विश्वास को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आपको वो चीज़ नहीं देगा जिसके योग्य आप नहीं बन जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप तैयार हो जाए, क्योंकि जल्द ही परमेश्वर अपने वाचा को आपके जन्म पूरा करने जा रहा है। यदि देरी हो रहा है तो आप तैयारी ना होने के कारण से देरी होगा। इसलिए आज अपने आप को निर्णय करें, अपने आप को परमेश्वर का दिन करें, बुरे चाल से फिरे और संपूर्ण रीति से समर्पित हो जाए, ताकि परमेश्वर का आशीष, उसके वाचा कार्य को अपने जीवन में पूरा होते आप दे सके। मे गॉड ब्लेस यू।